और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम गीता के अध्याय 7 के 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। वे बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरे भक्त तो कई तरह के हैं, कई तरह से लोग मुझको भजते हैं, लेकिन मुझे सब भजने वालों में सबसे प्रिय कौन है। तो ये बता रहे हैं कि 4 तरह से लोग मुझे भजते हैं, मतलब 4 तरह की कामना वाले लोग मुझे भजते हैं। कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्योर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी एक तो हैं उनके भजने वाले, दूसरे हैं आर्त, वो जो बहुत दुखी रहते हैं, जिज्ञासु जो उनको जानने की इच्छा वाले हैं, उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। चाहे जगत के लिए, संसार के लिए जिज्ञासु हैं कि हम क्यों हैं, ये संसार क्यों है, हम क्यों आए हैं, इस तरह से। और एक होते हैं ज्ञानी। इन 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, मतलब 4 तरह के उनको भजने वालों की कैटेगरी है। 4 तरह के लोग उनको भजते हैं। तो इसमें एक पीड़ा से दुखी रहते हैं, आर्त वो रहते हैं। एक होते हैं जिनके मन में बहुत कामनाएं होती हैं, वो वाले। फिर एक होते हैं जिज्ञासु, जिनका जिस संसार में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनके मन में जो प्रश्न है उनका उत्तर पाने के लिए भगवान को भजते हैं। और एक ज्ञानी होते हैं, जो उन ज्ञानी लोग हैं वे उनको भजते हैं, मतलब उनको जानने की कोशिश करते हैं तत्व ज्ञान से कि भगवान क्या हैं, कैसे हैं, इस तरह से। ज्ञानी वैसे वास्तव में भगवान में सब कुछ समर्पण करने वाला होता है, भगवान की शरण में रहता है और भगवान से एकाकार हो जाता है, जो ज्ञानी हैं। लेकिन भगवान को ज्ञानी ही सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। ज्ञानी हमेशा जो भगवान हैं, गुरु है, उनसे जुड़े रहते हैं और उनकी तपस्या एक भक्ति ही होती है। ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ज्ञानी भगवान में निरंतर अपना ध्यान बनाए रखते हैं और उन ज्ञानी और भगवान में अंतर नहीं रहता, एक रूप हो जाते हैं। वे इस तरह से एक रूप हो जाते हैं जैसे चुटकी भर नमक समुद्र में डालने पर समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह समुद्र ही बन जाता है। इस तरह से ज्ञानी अपने अस्तित्व को समाप्त कर भगवान में एकाकार हो जाता है। वह किसी माया का तो एकदम उल्लंघन कर जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी भी माया नहीं रहती, किसी चीज़ से उसकी माया नहीं रहती। ज्ञानी का ज्ञान उसके साथ में रहता है। वह समझो कि भवसागर के पार है, वह इस पार नहीं है, उस पार है जो ज्ञानी है। ज्ञानी का ज्ञान उसके साथ में रहता है और भगवान के अगर हम उसका साथ पकड़ें तो हम भी भगवान को अनुभव करने लगेंगे। गुरु से भगवान का अनुभव होता है। अगर हम अपने गुरु के साथ रहें तो कहना गुरु से हमें भगवान का अनुभव होने लगता है। किसी ने कहा ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता।